हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसल मेमोरी के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स और फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी में जो इंडल्ज रहते हैं, उनसे आप लोगों ने ज़्यादातर मसल मेमोरी के बारे में सुना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मसल मेमोरी होती क्या है। तो जब कभी भी हम मसल मेमोरी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्टली ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। आपकी मसल्स खुद से कुछ भी याद नहीं करती, बल्कि कंटिन्यूस फॉर्म में आप किसी भी एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन एक पैटर्न तैयार कर लेता है और उस पैटर्न को इतना कंटिन्यूटी में करना कि आपकी बॉडी बिना कुछ सोचे समझे उस पैटर्न को कंटिन्यूसली कर सके, बिना सोचे समझे। जैसे आप साइकिल सीखते हैं तो आपको बैलेंस कैसे करना है, पैडलिंग कैसे करनी है और उसका हैंडल कैसे आपको कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ध्यान देने वाली होती हैं। और अगर इसके बाद में हम साइकिल को कंटिन्यूसली चलाते हैं तो हमारा ब्रेन एक पैटर्न तैयार कर लेता है और हम बिना सोचे समझे भी उस काम को कर सकते हैं। लेकिन मसल मेमोरी का यूज केवल स्पोर्ट्स और फिटनेस इंडस्ट्री में ही नहीं है, इसका यूज काफी डे टू डे एक्टिविटीज में भी होता है। जैसे ब्रश करना हो गया, या फिर आप किसी भी एक तरह से बैठते होंगे तो बार बार आप उसी तरह से बैठते होंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मसल मेमोरी काम कैसे करती हैं। तो इसके लिए जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और बॉडी के थ्रू होती हैं, उन सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और किसी भी एक एक्टिविटी को बार बार करने से हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बनते हैं, और जितनी बार आप उस एक एक्टिविटी को करते हैं उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बनते जाते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो भी सिग्नल्स आपके ब्रेन से आपकी मसल तक जाते हैं, उनको आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और काफ़ी ज़्यादा फास्ट उन सिग्नल्स को मसल तक भेजता है, जिसकी वजह से आप उस काम को एफर्टलेसली कर पाते हैं। और एक टाइम के बाद आपका ब्रेन उन सब एक्टिविटीज़ पर इतना ध्यान नहीं देता और वो ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। जैसे अगर कोई भी पियानो प्रैक्टिशनर बार बार पियानो बजाने की प्रैक्टिस करता है तो उसकी उंगलियां बिना ज़्यादा सोचे समझे ही नोट्स पर जाने लगती हैं, और यहाँ पे आपका ब्रेन मसल मेमोरी के थ्रू उन चीज़ों को गाइड करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मसल मेमोरी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले किसी भी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना, इसके साथ में कम एनर्जी लगा के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पाना, और इसके साथ साथ हम एक ही एक्टिविटी के अंदर काफ़ी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जैसे जब आपकी मसल मेमोरी बन जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही इम्प्रूव होने लगती है, और इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स, म्यूज़िक या फिर किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर काफ़ी अच्छी स्पीड, एक्यूरेसी और फ्लो के साथ में काम कर सकते हैं। अब मसल मेमोरी के बनने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम कम एनर्जी के साथ में ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, और हम बिना फटीग के यानी बिना थके हुए ही उस एक्टिविटी को काफ़ी लंबे समय के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी आपकी मसल मेमोरी ऑटोमेटिक हो जाती है या फिर मसल मेमोरी बन जाती है, तो इसके साथ हम हमारे फोकस को और एनर्जी को दूसरी चीज़ों पर लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी भी क्रिकेटर को बैटिंग आ गई है तो बैटिंग के अलावा वो स्ट्रोक पर भी ध्यान दे सकता है, और इसके साथ साथ वो काफ़ी और चीज़ों को भी इंक्लूड उसमें कर सकता है। तो इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि मसल मेमोरी को बनाया कैसे जा सकता है। तो उसका सबसे सिंपल और इजी आंसर है बाय प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को बार बार करते हैं तो आपका दिमाग और आपके मसल एक पाथवे बनाने लगते हैं, जिससे उस काम को करना काफ़ी ज़्यादा ईजी और एफर्टलेस हो जाता है। मसल मेमोरी को बनाने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, जिनमें से रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी और फोकस ऑन करेक्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ईजी और सिंपल तरीके हैं। जैसे अगर आप किसी भी नई स्किल को बार बार करते हैं या फिर पुरानी स्किल को भी इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार करते हैं, तो आपकी मसल मेमोरी टाइम के साथ साथ डेवलप होने लगती है। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम एक दिन, 2 दिन या हफ्ते भर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में रोज उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करते रहना आपकी मसल मेमोरी को ज़्यादा इंप्रूव करता है कंपैरेटिवली 1 या 2 दिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। लेकिन मसल मेमोरी बनाने के साथ में करेक्ट फॉर्म पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी होता है, ताकि मसल मेमोरी गलत पैटर्न ना बना ले, क्योंकि एक बार गलत पैटर्न बनने के बाद में उस पैटर्न को सुधारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर हम योगा का भी सपोर्ट लेते हैं तो हम मसल मेमोरी के थ्रू किसी भी एक्टिविटी को ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि योगा करने से हमारा बैलेंस और फोकस इम्प्रूव होता है, और अगर हमारा फोकस और बैलेंस इम्प्रूव होता है तो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।